हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो देखिए, बंकू का जो कल का वीडियो आया था, जहाँ पर पता नहीं गाय का, भैंस का या बकरी का किसका दूध आया था, वो मुझे नहीं पता है। किसने पिया किसने नहीं पिया ये दूध, वो भी मुझे नहीं पता है। और मंजुली का आई थी नहीं आई थी वो भी नहीं पता है। मगर मंजुली का नाम की एक ही लेडी है जो इनके घर पर आती है, और वो है इनकी बहना। तो शायद उसकी ही बात की होगी। जब वो वीडियो देखूंगी तब मैं बात कर लूँगी। मगर आज बात करते हैं जो आज का वीडियो मैंने देखा था। तो भाई, आज के वीडियो में तो भाई महादेव को भी नहीं छोड़ा गया है। हमारे देव के देव महादेव को भी बीच में ला दिया है इन्होंने, और उसके ऊपर से अपनी लाइफ की स्टोरी बताने जा रहे हैं। तो हुआ क्या, बात की शुरुआत हुई इनविटेशन से कि भाई इनको ये किसी के इनविटेशन का इंतज़ार कर रहे थे, मगर इनविटेशन नहीं आ रहा था। तो माता जी ने कहा इनविटेशन नहीं आएगा फिर भी हम जाएंगे, क्योंकि अपनों के यहाँ जाने के लिए इनविटेशन की ज़रूरत नहीं होती है। अपनों के यहाँ पर इनविटेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ये माता जी ने कहा था। अब वहाँ से फिर दोनों माँ बैठ गए, और जैसे महादेव की स्टोरी है, जो इनकी लाइफ की स्टोरी है, जो सती और महादेव की थी, पार्वती और महादेव की नहीं, सती और महादेव की जो स्टोरी थी वहाँ पर सुनाई गई। और माता जी ने किस तरह से स्टोरी सुनाई पता है आपको? अरे कमला, सुनती हो? वो पड़ोसन की बहू के साथ पता है क्या हुआ? ऐसा हुआ, मना किया था नहीं जाने के लिए, फिर भी गई थी वहाँ पर। देखो अब क्या हुआ उसके साथ। इस तरह से इन्होंने महादेव की स्टोरी सुनाई कि भाई उन्होंने, क्योंकि उसमें से 2-3 पॉइंट इन्हें लेने थे। तो क्या हुआ कि महादेव की स्टोरी सुनाई, उसके ऊपर से माता जी सुना रही थी। माता जी से अच्छा ये स्टोरी छोटे बच्चे को पूछते ना तो वो भी सुना देता, क्योंकि ये स्टोरी जो महादेव की है वो छोटे छोटे बच्चे भी जानते होंगे, क्योंकि बचपन से टीवी देखते हैं तो उसमें भी महादेव की सीरियल देखते होंगे, तो वहाँ से पता चलता है, बुक रीडिंग से पता चलता है, या मोबाइल में देखते हैं तो उससे पता चलता है। तो महादेव और सती की स्टोरी सबको पता है, मगर यहाँ पर माँ बेटी बैठे थे, क्योंकि यह आदर्श है माताएं और बहनों की, क्योंकि वो माताएं बहनें फिर बीच में आके करेंगी और सही कहा था आपने, बिल्कुल सही कहा, सही होता है करने आ जाती हैं यहाँ पर ये माताएं और बहनें, क्योंकि इनका खुद का दिमाग तो होता नहीं है, इन्हें अपना दिमाग तो यूज़ करना नहीं होता है। जो ये माँ बेटा बोलते हैं उसमें ही जी साहब जी करके बैठ जाती हैं ये माताएं और बहनें। और कोई आकर यहाँ पर कमेंट करेगा तो पता नहीं कौन सी डाउन मार्केट लैंग्वेज यूज़ करने बैठ जाएंगी। तो हुआ क्या था, वहाँ की स्टोरी सुनाने लगी माता जी। इसमें बीच में बंकू की बक 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 बक, उसमें से बंकू ने एक पॉइंट उठाया, क्योंकि पति कहता है वो पति को मानना चाहिए, क्योंकि पति को सब पता होता है, और पति जो कहता है आपको वो आपके भले के लिए होता है। और देखिए कि पति की बात ना मानो तो क्या होता है, वो माता जी स्टोरी सुना रही थी ना कि पति की ना मानो तो क्या होता है, जो सती के साथ हुआ वैसा होता है। अरे छिछोरे इंसान, तुम पहले खुद को देखो। महादेव की स्टोरी के ऊपर से तुम खुद की स्टोरी यहाँ पर लोगों को दिखाते और जोड़ते हो, थोड़ी शर्म तो कर लो। यहाँ पर महादेव देवों के देव महादेव हैं, और गीत में भी कहा है ना कि काल भी उसका क्या बिगाड़े, भक्त जो महाकाल का वो महादेव है। तुम क्या हो? कभी सोचना भी मत उनके बारे में कुछ ऐसा कि उनके साथ जोड़ने चले हो। उनकी स्टोरी के ऊपर से, उनकी जो लाइफ में हुआ है, उनको ये अपने यहाँ पर जोड़ने जा रहे हो कि भाई पति कहता है, उन्होंने जब सती को कहा था तो वो महादेव थे, तुम सिर्फ तुच्छ इंसान हो, वो भी छिछोरे, और वो महादेव है, वो सब जानते हैं। आगे जो होने वाला है, जो हो चुका है, जो होगा, वो सब जानते हैं, क्योंकि वो महादेव है। तुम छिछोरे इंसान हो, तुम धरती पर हो, और धरती का तुम बोझ भी हो साथ में। तो तुम पति हो, परमेश्वर नहीं हो। तो पति बनकर रहो कि भाई, और क्या कहा था इन्होंने कि पति की जो नहीं सुनता है उसका ऐसा हाल होता है। तो भाई उसके बाद महादेव ने भी तो क्या किया था। महादेव तो सती अगर चली भी गई थी, सती ने अपने आप को त्याग कर दिया कि मेरे पति की मैं बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, तो वो बताया गया था ना कि उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करती हूँ, तो आग में खुद को समर्पित कर दिया था। तो उसके ऊपर से सोचते हो कि उन्होंने क्या किया मेरे लिए।
मगर पहले खुद का तो सोचो। महादेव ने क्या किया था? महादेव की स्टोरी के ऊपर से बता रहे हो कि पति कहता है तो मानना चाहिए, और नहीं मानते हैं तो ऐसा भी होता है। तो पहले खुद की लाइफ देखो, महादेव ने क्या कर दिया था सती के जाने के बाद। उसके वियोग में महादेव ने क्या किया था? वियोग में महादेव सारी दुनिया त्याग कर एक वैरागी बनकर जी रहे थे। तो आज प्रीति क्या है? कौन प्रीति? मैं किसी प्रीति को नहीं जानता, मैं तो बस एक ही प्रीति को जानता हूँ जो मेरी लाइफ में आने वाली है। अरे छिछोरे, तुम उसी प्रीति को जानोगे जिसमें से तुम्हें फ़ायदा मिलता होगा। जिस प्रीति में से फ़ायदा निकल जाता है उसे नहीं पहचानते हो तुम, क्योंकि तुम्हें सिर्फ फ़ायदा निकालना ही आता है। और फिर बातें करने बैठ जाते हो महादेव की, कि महादेव की तरह हमें भी पति कहता है तो मानना चाहिए। ऐसा किया क्या है तुमने जो उसके लिए जो तुम्हारी मानी जाए? और क्यों पत्नी को या किसी भी लड़की को मैके जाने के लिए यहाँ पर तुम्हारी माताएं और बहनें, जो लगता है सिर्फ मुंडी हिलाना ही जानती है तुम्हारी बातों में, वो माताएं और बहनें जो हाँ कहती है और तुम्हारी माता जो कहती है, और तुम कौन से ज़माने में जी रहे हो? बहन के घर पे खा के आते हो तब सब ठीक होता है, और जब यहाँ पर संस्कारों की और बाकी चीज़ों की बातें आती है तब इनविटेशन और इनविटेशन। अभी कहा गया है कि रिश्तों में जाने के लिए इनविटेशन की ज़रूरत नहीं होती है, और दूसरे पल ही कहते हो कि प्रीतों को कि इस तरह से उसे यहाँ पर कि प्रीतो घर छोड़कर चली गई। तो ऐसे पति के पीछे नहीं जाया जाता है वापस मैके। क्या हुआ वो तो स्टोरी कोई जानता नहीं है कि उसके पीछे की स्टोरी क्या थी। और वो चली गई तो कहते हैं कि मैके जाने के लिए इनविटेशन की ज़रूरत हो। अपनों में जाने के लिए, अपनों की शादी में जाने के लिए इनविटेशन की ज़रूरत नहीं है, और लड़की को अपने मायके जाने के लिए मायके से इनविटेशन की ज़रूरत पड़ती है। कौन सी दुनिया में रहते हो दोनों माँ बेटे? और जो खुद को सही लगता है वही चीज़ें यहाँ पर लोगों के दिमाग में डालोगे, और ये तुम्हारी वाहियात माताएं और बहनें वो भी इसमें सपोर्ट करेंगी तुम्हें कि हाँ अपने पेरेंट्स के घर पर जाने के लिए इनविटेशन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने पाल पोस कर हमें बड़ा किया है, उनकी औलादे हैं हम। ससुराल भेज दिया उसका मतलब ये नहीं है कि उनके यहाँ पर अब हमें ससुराल भेज दिया है तो हमें उस हिसाब से चलना होगा कि उनके पास जाने के लिए हमें उनके इनविटेशन की राह देखनी होती है, नहीं देखनी होती है। और महादेव ने जो सती को कहा और सती ने नहीं माना और वो गई, तो वो उसका पिता प्रेम था, उसके मायके के लिए उसका प्रेम था, इसलिए गई थी। सती थोड़ी जानती थी कि क्या षड्यंत्र रचा हुआ है उसके लिए, नहीं जानती थी वो कि कौन सा षड्यंत्र उसके लिए रचा गया है, क्योंकि वो आने वाला कल नहीं जानती थी। महादेव जानते थे कि आने वाले कल के पीछे क्या छुपा हुआ है। वो उस अनहोनी को टालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मना किया सती को जाने के लिए। और छिछोरे, तुम और तुम्हारी ये माँ जो ये ऐसी बातें करने बैठ जाती है, पहले अपना दिमाग की गंदगी दूर करो। आज तुम्हारी माँ जब देखो तब अपने भाई के घर पर जाती है, तुम जाते हो उन्हें छोड़ने के लिए वहाँ पर, तब इनविटेशन आता है तुम्हारी मम्मी को वहाँ से कि भाई बहना आ जाओ, हम तुम्हारा इंतज़ार करते हैं। नहीं करते हो ना, मम्मी का दिल आज नहीं कर रहा है तो सोचता हूँ 2-3 दिन के लिए मम्मी को इनके मायके भेज दूँ, क्योंकि मम्मी का दिल आजकल ये हो रहा है, इनका भी थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा, इन्हें भी अच्छा लगेगा। क्यों? तब उनके इन्विटेशन की राह क्यों नहीं देखती है तुम्हारी माता जी और चली जाती है वहाँ पर? बीच बीच में भी कभी मन करता है तो तुम लोग चले जाते हो वहाँ पर। क्यों? क्योंकि वो अपने हैं ना, तो उनके यहाँ पर इनविटेशन की ज़रूरत नहीं होती। और प्रीति को सुनाने के लिए कि अगर वो जाती थी मैके तो ऐसे नहीं जाया जाता है, इनविटेशन की ज़रूरत पड़ती है। और ये बेवकूफ़ औरतें जो कहती हैं कि हाँ इनविटेशन की ज़रूरत पड़ती है, आप सही कहते हो, ऐसे ही चलता है, यही हमारे रिचुअल्स है। तो कैसे तुम सब लोग मुझे लगता है मैके जाने के लिए राह देखती हो कि हमारे माँ और पिता हमारे लिए एक कार्ड में लिखवा कर हमें भेजेंगे, बेटियाँ आओ और मिलके जाओ, हम तुम्हारी राह देख रहे हैं। और तब तुम सब जाती होगी अपने मैके। कोई भी बात होती है उसमें हाँ में हाँ मिला देती हो, अपना दिमाग यूज़ नहीं करती हो इन सारी चीज़ों में। या फिर पता है कि प्रीति के बारे में बुरा बोल रहे हैं इसलिए हमें इनकी हर चीज़ में हाँ करनी चाहिए। या फिर ये तुम्हारा बंकू भक्त प्रेम है, अंधा वाला प्रेम, उसकी वजह से हाँ कहती रहती हो हर चीज़ में। और क्या कहा था तुम लोगों ने कि तुम लोग इसलिए प्रीति की वजह से बंकू आगे नहीं आया है, ये तो हम
जो व्यूअर्स है वो उनकी वजह से आगे आया है। हम इसे सपोर्ट करते हैं और हमने इसे तैयार किया है। अब इसके डेली वीडियो आते हैं तो इसलिए आते हैं। तुम लोगों ने आंखों पर पट्टी बांध ली है, क्योंकि अगर तुम देखो तो तुम खुद भी अगर अपनी लाइफ में रियलाइज करोगी तो तुम कब जानती थी बंकू को। मैं तो हर बार एक ही प्रश्न पूछूंगी सबसे, क्योंकि भाई हमने सब ने देखा है कि बंकू क्या था। कहते हैं कि बंकू को पाला पोसा थोड़ी है, पहले भी वो रोटी तो खाता था, उसकी माँ के हाथ की खाता था, मगर किस तरह से खाता था, किस तरह से माँ देती थी, वो स्टोरी नहीं सुनी है। नहीं सुनी है तो जमीला जी के चैनल पर जाना और सुनकर आना कि क्या थी इनकी स्टोरी। आज यहाँ पर संस्कारी बनकर बैठे हैं क्योंकि डॉलर आ रहे हैं, क्योंकि बेटा आज डॉलर कमाकर माँ को दे रहा है और अपनी बीवी और बच्चे को भी दूर कर दिया, इसलिए खुश होती है माता, यहाँ पर अपने बेटे को सपोर्ट करती है कि भाई बेटा जो कर रहा है वो तो सही कर रहा है। और साथ में चल मैं भी बताती हूँ कि ये स्टोरी भी बता दे कि अगर पति के पीछे में अगर बीवी चली जाए तो क्या होता है, और अगर इनवाइट ना हो तो जाए तो क्या होता है। हम चले जाते हैं हमारे मायके इनवाइट किए बगैर, मगर तुम्हारी पत्नी चली गई तो ये मुद्दा तुम्हें बहुत काम आएगा, क्योंकि ये हमारी पागल ऑडियंस है, जो तुम जो भी कहोगे वो सब मान लेगी। इसलिए बेटा ये वाला पॉइंट यहाँ पर अच्छा लगेगा, इसलिए माँ बेटे ने जुगलबंदी कर कर बैठ गए और महादेव को लेके आए बीच में। पहले पूरी स्टोरी तो महादेव की जिस तरह से माता जी सुनाती हैं उस तरह से स्टोरी सुनाओ, तो लगे पड़ोसी की स्टोरी सुना रहे हो। महादेव की स्टोरी सुनानी है तो पहले अच्छे से थोड़ा दोनों माँ बेटे थोड़ा सा ज्ञान की और जो होता ना, एक आध वीडियो देखते ना तो अच्छे से सुना सकते थे। अब ये माता जी जो आप बता रहे हो कि माता जी तो वही माता जी होती है। वैसे मैं कहती हूँ किसी की माँ की बुराई नहीं करनी चाहिए, मगर जब बात भगवान पे आती है तो वही बुरा निकल ही जाता है मुंह पे कि आप हमारे भगवान की बुराई कर रहे हो। किस तरह से ये स्टोरी बता रहे हो और ख़ुद को उस स्टोरी के साथ कंपेयर कर रहे हो, इसलिए ये सब बोलना पड़ा कि भाई तुम भगवान नहीं हो, जो तुमने मना किया और तुम्हारी बीवी चली गई तो आज उसके साथ ये हुआ, उसके साथ आज जो भी हुआ है तुम्हारे छिछोरेपन की वजह से हुआ है। तो भाई चलिए ये था आज का वीडियो। अगर मैं बहुत बोलने बैठूँ तो अभी मेरा मोबाइल भी बंद हो जाएगा। चलिए ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ। और हाँ, दूसरा वीडियो शायद कल सुबह आ जाए, तो कल सुबह यानी कि दोपहर होते होते बीच में आ जाएगा। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।